भारत नेपाल बॉर्डर कितना सुरक्षित है? बॉर्डर पर चौकसी क्यों बढ़ाई गई? खुली सीमा अब क्यों बनी खतरा? भारत नेपाल की खुली सीमा पर पिछले कुछ महीनों से कई देशों, खास तौर पर पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिकों की घुसपैठ बढ़ने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता के बाद भारत और नेपाल ने अब संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने और बिना वीजा आने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने का फैसला लिया। खुली सीमा बनी सुरक्षा चुनौती। भारत नेपाल की 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, जिसे लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए बनाया गया था, अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रही है। हाल के महीनों में पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिक नेपाल रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। 15 नवंबर को एसएसबी ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को बॉर्डर से पकड़ा, जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का बताया गया। वहीं कई चीन नागरिक भी नेपाल होकर अवैध तरीके से भारत में आने की कोशिश करते मिले। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं, खुली सीमा का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश तीसरे देशों के लोग कर रहे हैं। अवैध प्रवेश पर होगी सख्त सजा। बहराइच में पकड़ी गई एक चीनी महिला को 8 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ये चेतावनी इतनी कड़ी है कि भारत और नेपाल दोनों के कड़े कानून। चीन का दूतावास चेतावनी, गलती से भी भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो गिरफ्तारी तय है। भारत में सजा, बिना वीजा पासपोर्ट प्रवेश पर 5 साल जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना। नेपाल में सजा, बिना वीजा प्रवेश पर 5 साल जेल और 50,000 रुपए फाइन। अब बॉर्डर की निगरानी होगी डबल। नेपाल के गृह मंत्रालय ने संयुक्त प्रवक्ता रविंद्र आचार्य ने पुष्टि की है कि दोनों देशों ने अब मिलकर सीमा पर निगरानी तेज करने, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बढ़ाने और विदेशी नागरिकों की एंट्री एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड रखने का फैसला किया है। भारत नेपाल सीमा पर 250 से ज्यादा चौकियां और 9,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो वहीं नेपाल के एपीएफ अधिकारियों के अनुसार कई लोग अनजाने में सीमा पार कर लेते हैं, लेकिन कई केस पूरी तरह जानबूझकर की गई घुसपैठ के होते हैं। वहीं नेपाल पहले भी ऐसे कई विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर वापस भेज चुका है, जिसमें भूटानी शरणार्थी भी शामिल हैं। 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा का फायदा उठाकर नशा तस्कर, मानव तस्कर, फर्जी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिक और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग एक्टिव हो गए हैं। ठीक इसी वजह से भारत और नेपाल ने दावा किया है, केंद्रीय फोकस अब घुसपैठ रोकना और वास्तविक टाइम्स में जानकारी साझा करना होगा। भारत नेपाल के रिश्तों पर राजनीतिक असर। चलिए अब बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। सदियों पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों से जुड़े 2 पड़ोसी देश। 1950 की शांति और मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच खुली सीमा और मुक्त आवाजाही को मजबूत आधार बना दिया, लेकिन 2025 में नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने इन संबंधों पर नया दबाव भी डाल दिया। नेपाल में आंदोलन और इस्तीफा। देश भर में विदेश प्रदर्शन, हिंसा और युवाओं के आक्रोश के चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल अब चुनावों की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए चिंता का कारण। यह अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का कारण है। खुली सीमा के कारण तस्करी, अवैध गतिविधियों, सुरक्षा जोखिमों के बढ़ने की आशंका है। द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर भी असर दिख रहा है। तो वहीं राजनीतिक खालीपन चीन के लिए अवसर बन रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि नेपाल की स्थिरता दक्षिण एशिया की शांति के लिए जरूरी है। भारत नेपाल सीमा वर्षों से दोस्ती और विश्वास का प्रतीक रही है, लेकिन अब तीसरे देशों के नागरिकों की घुसपैठ ने इस खुली सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। दोनों देशों के संयुक्त कदम कितने असरदार होंगे, ये आने वाला समय बताएगा।